आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है, मैं किचन में गई, मैंने कहा ये इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, उसके अंदर इतनी मोटी कील। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं रेशम जी, जो प्रैक्टिस करती है एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ जिसे कहते हैं मीडियमशिप। आज हम इनसे जानेंगे इसके बारे में और ज़्यादा। ये स्पेशली करनाल हरियाणा से हमारे बीच में आई है टाइम निकाल कर। तो सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं मैम। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो और मच। मैं आपको बता दूं, हम इनसे काफ़ी टाइम से टच में थे। जब मेरी पहली बार इनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो जो इन्होंने बताया मैं वो सुन के ही शॉक हो गया, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ये प्रैक्टिस रियल होती है या नहीं। और ट्रस्ट मी, हमें 1 महीना वेट करना पड़ा इस पॉडकास्ट को स्केड्यूल करने के लिए, बट फाइनली आज ये हो रहा है। आई एम ग्लैड एंड थैंक यू मैम अगेन। तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा ऑडियंस को ये टर्म एक्सप्लेन करो, ये क्या होता है। तो जैसे मीडियमशिप है, मीडियम नाम से ही पता चलता है एक ज़रिया, ठीक है, कि आप एक मीडियम बन रहे हो कोई चीज़ करने के लिए। तो इसको एक ये इंग्लिश वर्ड है मीडियमशिप, ठीक है। बाकी इफ़ आई से, तो ये आप एक दूसरी दुनिया से, या जैसे हम जो लोग इंसान हैं या जो डॉग्स हैं या जो बर्ड्स हैं, ज़िंदा हैं, जो ज़िंदा लोग नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसको अपने नेकेड आइज से नहीं देख पाते, स्पिरिट एनर्जी बोल लो उसको। लोग डिफरेंट उसमें बोलते हैं। कुछ लोग आपके इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने को मीडियमशिप बोलते हैं। तो ये एनिमल्स की स्पिरिट से भी कर सकते हैं? आप एनिमल्स, बर्ड्स, किसी की स्नेक, किसी की भी स्पिरिट से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा। और ये बहुत ही रियल चीज़ है, और ये तो मतलब इतना ज़्यादा रियल है कि कई बार पूरा उस इंसान का हुलिया, कि वो कैसा दिखते थे, कैसा पहनते थे, कई बार तो स्मेल तक आ जाती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता था, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो जब उनके स्पिरिट आए आपसे बात करने, तो वो स्मोक भी आपको जो है उसकी स्मेल भी आ जाएगी। या कोई बहुत ज़्यादा इलायची खाता था तो उसकी भी आपको वो फील आपको हो जाएगी कि ऐसा हो रहा है। राइट। मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसे कर सकता है। तो ये आपने कहीं से सीखा है या फिर ये आया है? देखो, मैं आपको एक जेन्युइनली चीज़ बताती हूँ। जो मेरी मम्मा के फादर थे, यानी कि जो मेरे नाना जी थे, वो पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर थे। लेटर उन्होंने संन्यास ले लिया था, और मेरे मम्मा भी इस प्रोफेशन के अंदर हैं। लेकिन मीडियमशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरी लाइफ में मेरे डॉटर के बर्थ के बाद ज़्यादा आई है। मतलब इससे पहले ना मुझे हमेशा एक जिसको बोलते हैं ना, चीज़ें खिंचती थी, मैं करती थी, बहुत सारी मोडालिटीज़ करती थी। लेकिन ये भी मैं आपको एक मिरेकल वाली चीज़ बताती हूँ। मेरा बर्थडे जिस दिन था 26 अक्टूबर को, और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का भी बर्थडे मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन आए, बट एक कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे। और दिवाली वाले दिन ही उसका एक बर्थडे हुआ मेरे, और शी वॉज बॉर्न ऑन माई बर्थडे। एंड तब से जो मेरी लाइफ के अंदर शिफ्ट हुआ है एक एनर्जी लेवल, क्योंकि जो मेरी डॉटर थी वो मेरे पिछले लाइफ टाइम में मेरी मदर थी। ये आपको कैसे पता? ये पास्ट लाइफ रीडिंग्स के थ्रू पता चलता है। एंड वो मेरे को एक मदर की तरह ही केयर करती है कि शी इज़ 3, मैं उसका इतना ध्यान नहीं रखती, मुझे लगता है, जितना वो मेरा ध्यान रखती है। तो तब से मेरी लाइफ में, जिसको बोलते हैं ना हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक था। हार्ट अटैक आया था मुझे डिलीवरी वाले दिन, तारे दिख गए थे जिसको बोलते हैं ना। लेकिन उसके बाद जो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, वो तो मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है ऑनेस्टली। तो इसको एक ऐसे कह सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये आप में पास हुई है, ये वाली चीज़ कि आप हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअलिटी मेरे को जनरेशन बाय जनरेशन पास हुई है, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन मीडियमशिप एक ऐसा गिफ्ट है जो मेरे को मेरी पास्ट लाइफ से मिला है। एंड मैं अपने पास्ट लाइफ के अंदर भी यही काम करती थी, इसी प्रोफेशन के अंदर थी। तो ये एक चीज़ बहुत मेरे को भी इंटरेस्ट करती है, क्योंकि मेरी फैमिली में मीडियमशिप कोई नहीं करता है। मैम, अभी हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ये मीडियमशिप आपने बताया, इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि आप आत्मा से बात कर सकते हैं। हाँ, है ना? आत्मा से बात कर सकते हैं। और इससे जितना मैं आपसे आसानी से बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आसानी से मैं आत्मा से बात कर सकती हूँ, क्योंकि इंसान से बात करना मुश्किल हो गया है आजकल।
तो ये जो मीडियमशिप प्रैक्टिस करते हैं आप, हाँ जी। आपको पता है आप ही की तरह और भी कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, आपके टच में आए हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं मीडियमशिप को, लेकिन हर किसी का करने का तरीका डिफरेंट होता है। लेकिन जेन्युइन सोर्सेज बहुत कम है इस चीज़ के, लेकिन जब क्लाइंट इस चीज़ को फील करता है, जैसे मैम एक बार ना थोड़ा प्रोसेस समझते हैं इसका। ठीक है। सपोज मैं आपका एक क्लाइंट हूँ और मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे फलानी स्पिरिट से मेरी लाइफ में कोई था, उनसे बात करनी है। हाँ। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होता है, पूरा एक बार मैं तो स्क्रैच से ये बताओ। बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे बताओ कि आपको किससे बात करनी है। अच्छा। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे जाके स्टॉक कर आ जाओगे, ठीक है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी है। तो मैं उनको बोलती हूँ ना, मुझे आप अपनी कोई प्रॉब्लम बताओ, मेरे को कुछ भी नहीं बताओ। तो मैं उनसे वो जैसे बैठ जाते हैं, मैंने अपनी कैंडल लाइट करी या दिया लाइट करा, ठीक है, एक पीस के मोड के अंदर आए, मैंने उनसे परमिशन लिया कि आप मेरे को, इसमें वैसे कई तरीके होते हैं करने के, मैं कई तरीके करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने अपने क्लाइंट से परमिशन ली, पर वही क्लाइंट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कोई अपने भाई के लिए करा रहा है, कोई अपनी बहन के लिए करा रहा है, नो, वो क्लाइंट मेरे सामने होने चाहिए, वीडियो कॉल पे होने चाहिए या फिर इन लाइव इन पर्सन होने चाहिए, ठीक है, और उनकी मुंह से उनकी परमिशन जो है वो देंगे मेरे को। तो जब मैं पूरी वो प्रेयर पढ़ती हूँ प्रोटेक्शन करने के बाद, वो हिंदू मंत्राज हैं जो ये वाली जो प्रेयर है ये एक हिंदू निकली थी, पर हम इंडियंस आपको पता है हम कुछ प्रिजर्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर इस एक लिंडा हावे मैम है, इन्होंने इस प्रेयर को प्रिजर्व करा, सिंप्लीफाई करा एंड वापस ही आई, क्योंकि पहले इसको हम एक तरीके से भृगु संगीता के नाम से जानते थे हिंदुइज्म के अंदर, इससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन एक अभी एक आशिक रिकॉर्ड्स है। हर चीज़ को जैसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीका है, आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो जैसे क्लाइंट की परमिशन ली, अब क्लाइंट ने मुझसे मैंने उनसे नाम बोला, तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट पे जो उनका नेम है, जैसे रेशम काम्बोज, ठीक है, तो मैंने रेशम काम्बोज से परमिशन ली, उन्होंने येस बोला, तो फिर मैंने उस प्रेयर को करना स्टार्ट करा। अब मैं उनको बोलती हूँ कुछ भी नहीं बताना आपको, लिटरली कुछ भी नहीं बताना। तो जैसे ही उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो मैं अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ आइज़ क्लोज करके दिखता था, अब मेरे को आइज़ ओपन में भी दिखना, फील, सुनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने अपनी आइज़ बंद करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मुझे कुछ विजन्स दिखते हैं, कोई या तो हर किसी का डिफरेंट होगा। जैसे अब ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पर्सन आया है, किसी को बात ही करनी है अपने उनके फादर नहीं रहे लेट्स से, ठीक है, तो वो अपने आप ही उनके फादर दिख जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अभी कुछ नहीं बताओ, तो मैं पहले उनका हुलिया वगैरह जैसे भी थे वो मैंने उनको डिस्क्राइब करा, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम से थोड़ा बहुत हिंट हो जाएगा आपको कि चलो ये मराठी है या ये पंजाबी है, तो वो कैसे दिखते होंगे, लेकिन कई बार बिल्कुल उससे ऑपोजिट भी चीज़ें दिखी हैं जो मैं खुद बताते हुए सोचती हूँ कि ये लॉजिकल माइंड कई बार एक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर ना आप ऐसे ट्रांस के अंदर होते हो कि आपके मुंह से वो नहीं निकलता जो आपकी बॉडी बोलना चाहती है, वो निकलता है जो वो एनर्जी बोलना चाहती है। तो मैंने जैसे पूरा उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो क्लाइंट ना वहीं एक बिलीव के अंदर आ जाता है, हाँ, एंड वो उसी मोमेंट से ना कई बार तो रोना या ऐसे भी इमोशंस उनके स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे डैडी हैं या मेरे जो भी। तो वहाँ से क्लाइंट का सबसे पहला ट्रस्ट बनता है, एंड कई बार तो स्पिरिट ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है, और कई बार वो क्लाइंट वन बाय वन अपने जैसे डैडी से बात करना चाहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ, इसके अंदर ना हम स्पिरिट को बुला के, जैसे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हो स्पिरिट्स को बुला के, ठीक है, क्योंकि उनको अलग दुनिया में उसके बाद जाना होता है और उनको ऐसे भटकाना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, बहुत और होंगे बट मैं अपना तरीका जानती हूँ। इसके अंदर मैं किसी स्पिरिट को धरती पर नहीं बुलाती, ठीक है, कि मैं उनको बुलाऊँ, वो परेशान हो, उनकी आत्माएं भटकें, नो। इसके अंदर ना आप मतलब मैं एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी में जाती हूँ और वो एक अलग डायमेंशन ऑफ एनर्जी पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं 7th रेम ऑफ हेवन, ठीक है। एक 7वीं लेयर है जिसके अंदर हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं, और वो स्पिरिट भी वहाँ पे होता है, उसकी एनर्जी, चाहे उसने रीबर्थ ले लिया हो, लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पे होगी। इतनी रियल कॉन्वर्सेशन होगी ना शायद कि आप फ़ोन पे भी इतनी रियल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो वो जैसे मैं क्लाइंट हूँ, अगेन मैं अपने क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप हाँ। उनसे पूछोगे, या उस टाइम के लिए वो आपकी बॉडी में है और नहीं, मेरी आपके मुंह बॉडी से नहीं, आंसर मेरी मिलेंगे? बॉडी में नहीं है वो उस टाइम पे। ऐसे एक रेयर केस सिनेरियो में हुआ है जहाँ पे स्पिरिट बहुत क्लोज टू माय बॉडी था,
ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि स्पिरिट मेरे अंदर आ गया, ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, नो डाउट ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन अगेन ये बहुत ही सेफ प्रैक्टिस है। तो इसके अंदर जैसे स्पिरिट की जो एनर्जी है, जो मैं बोलती जा रही हूँ, मेरे को 2 लैंग्वेजेस आती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने तेलुगु लाइन्स पूरी बोली हैं और मेरी क्लाइंट मेरे को बोल रही है कि मैम आप तेलुगु जानते हो, मेरे को खुद ही नहीं पता। और एक बारी तो इतना, मतलब मैं अपनी मम्मी की रीडिंग कर रही थी, मम्मी के रिकॉर्ड्स रीड कर रही थी, और मैं ट्राइबल लैंग्वेज, तो मम्मी ने क्या करा कि जैसे ये होता है ना अपना वॉइस रिकॉर्डर, मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने वो ऑन कर लिया एंड उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें टाइप करके उसका ट्रांसलेशन ढूंढा। वो एक ट्राइबल लैंग्वेज थी जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी। तो जब आप अभी आपने बोला कि आप एक 7th लेयर पे जाते हैं उस एनर्जी से लिंक करने के लिए, तो जो आपके क्लाइंट है आप उनको फिजिकली एट द सेम टाइम रिप्लाई कर सकते हो व्हाटएवर ही इज आस्किंग? सेम टाइम पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई कर और सकते हैं। आप उस टाइम होश में रहते हो, आप अपने सेंसेस में रहते हो, या आप एक अलग डायमेंशन में रहते देखो हो? ये डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस टॉपिक है, कितनी इंटेंस एनर्जी है। एक बारी का एक एग्जांपल बताऊं आपको? हाँ, एग्जांपल। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास आई, तो उनके घर में किसी को एक इशू रहता था, ठीक है, कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते थे नॉर्मल लोगों से, ठीक है, और वो बहुत ही बुरा जैसे कर्स वगैरह करते रहते हैं ना ऐसे। तो अगेन उसने ये कुछ नहीं बताया था, वो उसकी एक वन ऑफ द मासीज थी कि घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कलेश एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो उसने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए और उसने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक इतना खतरनाक सा फेस, जैसे हम हिंदी मूवीज़ में जैसे चुड़ैल वाला दिखाते हैं ना प्रॉपर, ऐसे मेरे फेस के आगे, और उसने मेरे फेस को लाइक लिटरली ऐसे कर लिया कि ये रीडिंग मेरे को नहीं करनी। अच्छा। तो मैं तो फ्रीक आउट हो गई वो कोई भी मतलब एकदम से फ्रीक आउट हो जाएगा, लेकिन ये एक इतनी सेफ जगह है बिकॉज यहाँ पे ना, जैसे मैं सिखाती भी हूँ, इसके अंदर ना मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और लव्ड वंस होते हैं, तो वो ना आपको इसके अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आकाशा का सबसे पहला ये रूल होता है, फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट, कि हमें फियर तो करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ जगह है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात, रेजिस्ट नॉट, जो दिख रहा है ना, जैसे कि अगर आपको ऐसे दिखना है कि क्रोकोडाइल आ रहा है आपको खाने या वॉटेवर, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि वो चीज़ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हो रही है, अब वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी। फिजिकली कोई हार्म नहीं। हैरी पॉटर देखा है आप में से किसी ने? हाँ। उसमें हैरी पॉटर के अंदर ना लिटरली एक ऐसा दिखाते हैं कि वो मतलब या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहाँ पे कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब। हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वटेवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया या अगर तुमने इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग, मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है यार। ऐसा सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट, स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो या फिर वो चीज़ हर अलग चीज़ है? आत्मा को तो मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली,
उस क्लाइंट ने। हाँ तो उसने भगवान जी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया जन्म ही नहीं तैयार था। बट इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि दैट वाज वन पर्टिकुलर टाइम, राइट टाइम उसके मरने का। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसने जान फिर भी, उसके पास ऑप्शन थी जीने की, लेकिन उसने फिर भी अपने खुद की जान ली। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एनीवे, मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में, मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे। एंड कुछ इस तरीके की भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ब्लैक मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट बेबस है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लाइफ को ही बेटर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उस हेल के अंदर जाने का। क्योंकि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है, इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है, ईयर मतलब। ऑल राइट। पर जो आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी है, उनसे भी आप बात कर सकते हो? उनसे भी बात कर सकते हो, उनका एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। अब मैं भी एक कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर जाके ही उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर कोई रीबर्थ भी ले चुका है तो हमारे ना, वैसे आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के थ्रू है। आपने ये कहा ना रीबर्थ के बाद भी किसी ने कोई दूसरा फॉर्म, दूसरी बॉडी ले ली किसी एनर्जी ने, तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बॉडी में हूँ जिसने रीबर्थ ले लिया, मेरी एनर्जी है, पर कोई क्लाइंट आया आपसे और वो उस एनर्जी को याद कर रहा है, मेरी वाली जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो क्या मैं रीबर्थ के बावजूद भी वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो प्रेजेंटली मैं हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा या करते रहोगे? और अभी आपने ऐसा सुना होगा कैसे कभी होगा? विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, कभी देखे हैं ऊटपटांग सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, कई बार ऐसा लग रहा है सीढ़ियों से हम गिर गए, गिर के उठे हैं। ये क्यों हो रहा है? जर्क्स आ जाते हैं, क्यों हो रहा है ये बताओ? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इज इट? एग्जैक्टली। यार मेरे को तो बहुत परेशान कर रही है एनर्जी, इसका मतलब मेरे को आता है स्लीपिंग पैरालिसिस, और बहुत इसको कोई फेस दिखता है जो इसको दबाता है बेड। आपने सुना होगा स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में कि मेरे फैमिली में एक मेंबर को था स्लीप पैरालिसिस, पर वो ठीक हो गया। अच्छा, मतलब तो मुझे ये ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस ही है या ये वैसा कुछ कनेक्शन भी? इंडिया में तो ना, वैसे मैं सबसे पहले बात बताऊं आपको कि लोग मेंटल हेल्थ एडवाइस लेने से पहले ना ऐसे भागते हैं झाड़ा लगवाने। जेन्युइन मैं आपको बात बता रही हूँ, बट हर केस में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को ना एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये एक कोई ऐसा है मेंटली, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है ये आपको, तो इसका तो प्रॉपर एक काउंसलर की से हेल्प लेना होगा। लेकिन अगर ये कोई चीज़ आपको एनर्जी तंग कर रही है तो ये तो आपकी, मैं बोलूँ 3 सेशंस के अंदर रिमूव हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ लामा फेरा। एक स्पिरिट एनर्जी जो है रिमूव करने का एक तरीका होता है, जिसमें अगर आपके बॉडी पे जिन भी है, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाएगी। तो ये आप करेंगे 3 सेशंस? आप करते हैं? हाँ मैं करती हूँ ये सेशन, बट उसके लिए हमें ये पता करना ज़रूरी है कि एक प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने खुद भी रिसर्च किया था स्लीपिंग पैरालिसिस, कि तुम एक ऐसे स्टेट में चला जाते हो मेडिटेशन के लिए। बेसिकली तुम अगर सो रहे हो तो तुम ध्यान ही लग रहा है तुम्हारा, तो तुम ऐसे एक स्टेट में चले जाते हो कि तुम उस जोन में होते हो जहाँ पे तुम जस्ट सोने वाले हो और तुम अभी इन द सेंसेस हो। तो उस स्टेट में जाके ना तुम्हारी बॉडी तो उठ जाती है, दिमाग उठ जाता है, बॉडी सो रखी होती है, तो बहुत टाइट फील होता है, ऐसा लगता है कोई दबा रहा है और तुम उठ नहीं पाते हो। ठीक है, ये होता है। मतलब ये मुझे फिजिकली हार्म नहीं करता, बट मैं कोशिश करता हूं। फेस भी तो फेस एक बार दिखाया, एक बार फेस दिखाया, और ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, कोई दबा रहा है, और मेरी आँख खुल जाती है। आपको क्या लगता है ऑनेस्टली आपको कि ये आपके मन का, जिसको हम बोलते हैं वहम है, या फिर आपको ये लगता है कोई एनर्जी है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये मेरे साथ जब एक बार हुआ, उसके बाद मैंने रिसर्च किया, 1-2 बार जब हुआ उसके बाद मैंने रिसर्च किया, उसके बाद ये अब मेरी माइंड की ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मैं सोने से पहले अगर कभी सोचता हूँ कि अगर यार फिर से आ जाएगा तो क्या होगा, लाइक दैट। क्योंकि अब मन में क्या होता है, चल आंधे देखते हैं क्या। वैसे आया नहीं ना उसके बाद कभी? आया, अभी रिसेंटली आया, परसों मैं एक आपको ना इसमें एक रेमेडी बताऊं इस चीज़ के लिए। जैसे अगर किसी को ऐसा फील होता है तो नरसिम्हा भगवान है, ठीक है, वो उनको लायन गॉड भी कहा जाता है, वो विष्णु जी के एक अवतार हैं। उनके अंदर ऐसा है कि किसी भी तरीके का आपको डर है, ठीक है, मन में कोई भी डर है, मतलब कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये रात को मेरे सपने में ना आ जाए, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाए,
कई बार तो हम ना डर को ही मतलब एक तरीके से ना सोच के ही वो चीज़ कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो एक है, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, और बोल नहीं सकते ना तो उसको YouTube पे प्ले कर दो। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम यमामृता। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना नरसिम्हा भगवान मंत्र, और उनका वॉलपेपर भी लगा लो अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, आजकल मैं पता फ़ोन क्यों बताती हूँ, क्योंकि हम सारा टाइम तो फ़ोन देखते हैं अपना, है ना। पहले मैं बोलती अपने घर के इस दीवार पे लगाओ, अब वो कितनी बार देखोगे आप दीवार अपने घर में आके, है ना। तो आप इसको मंत्र को जाप कर सुनो। सो इवन जो लोग को साइकोसिस होता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको ना विजन्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली रियल नहीं होते, और उनके मन का डर होता है। तो अगर आप ये करोगे तो इसको बोलते हैं एक तरीके से साइको स्पिरिचुअल हेल्प या रेमेडी। में तो आपकी हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे। बिल्कुल, हनुमान जी भी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो नरसिम्हा भगवान है ना, जैसे हर भगवान की अपनी क्वालिटी होती है। शेर कैसे होता है, पाड़ के ना वो बिल्कुल ही आपका फियर को वो कर देगा, तो ये ना आपके अंदर एक वो लेकर निडर बनाता है आपको, आपके मन से डर को निकाल देगा। जैसे अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, आप इविल स्पिरिट्स को भी रिमूव करते हैं, तो मुझे किसी क्लाइंट एक्सपीरियंस या एग्जांपल से समझा सकते हो कि कभी बैड स्पिरिट से आपका पाला पड़ा हो, कुछ मुश्किल आई हो, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहां आप भी थोड़े फंस गए हो? कभी ऐसा हुआ है जिन वगैरह का, या कुछ ऐसा बैड ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस? हाँ, मैं आपको, अब ये तो बहुत ही अलग है पर मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली के ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, ठीक है, और तो मैं ना स्पेल्स भी, अब तो मैं स्पेल्स करती नहीं हूँ वैसे। स्पेल्स क्या होता है? कैंडल से आपने देखा होगा लोग बहुत जला के और भगवान जी के आगे एंड डिफरेंट एंजल्स के आगे पूजा करते हैं। अब इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में लोग यूज़ करते हैं, बट स्पेल का मतलब है एक वर्ड, स्पेल, स्पेलिंग, कि आपने किसी को, अब मैंने बोला कि जीते रहो बेटा, तो आपको कैसी एनर्जी फील होगी कि यार गुड, और किसी ने बोला अच्छा बेटा बड़ा कमा रहा है, तो कैसा? स्पेल का हिंदी वर्जन मंत्र ही कहेंगे। मंत्र कह सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं तब स्पेल्स भी करती थी, अब तो मैंने करने छोड़ दिए, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने स्पेल करा फिर खुद से कि ये जो एनर्जी है रिमूव हो जाए मेरे घर में। नेगेटिव फील हो रहा था। मेरे ब्रदर को आउटसाइड इंडिया सेटल होना था, ठीक है, तो उसने कई सब लोगों को बता दिया, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में नज़र लग जाती है। हाँ। तो मम्मी ने उसको ना जॉन्डिस हो गया, और वो 1 महीने तक बहुत बहुत बीमार हो गया, लाइक लिटरली। उसकी फ़्लाइट भी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था जाएगा कैसे, ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना नज़र लग जाती है, वही वाली चीज़। तो मम्मी उसका काढ़ा बना रही थी, ठीक है। मैं किचन में गई, मैंने कहा इतना ब्लैक काढ़ा कैसे पिएगा ये, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको ऐसे करा, और ये भी मैं किचन में वैसे बिल्कुल इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ, बट मैं उस दिन गई देखने, उसके अंदर इतनी मोटी कील, और वो कैसे आई उस बर्तन में? उस बर्तन के अंदर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहाँ से आ ही नहीं सकती। और मम्मी ने खुद उस चीज़ को बनाया है, तो कैसे उस चीज़ के अंदर आ गई। और मेरा ब्रदर पूरा, लाइक मम्मी यहाँ सारे काम ना बिल्कुल नाप तोल के करती है, वो गड़बड़ कर नहीं सकती। उन्होंने 1 चम्मच निकाल के ऐसे डाला है, और वो इतना डार्क हो जाएगा वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो उसके अंदर ही आई, तो फिर अब मेरा तो डार्क चले गई, अब जो जिसकी जॉब होगी वो तो अपना देखेगा ही। तो मैंने चेक वगैरह करा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसी मतलब घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। फिर जो मेरी बेटी का जो टॉयज़ वाला एरिया था ना, वहाँ पे मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा। तो मैं दीदी को जो साफ़ करती है ना घर, मैं उनको बोलने, दीदी यहाँ से साफ़ करो, तो कहते साफ़ तो है। मैंने कहा नहीं, साफ़ करो इस एरिया को। बट कई बार ना एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, इसलिए फिर हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है ना, हम खुद नहीं उस चीज़ को समझ पाते। बट फिर भी मैंने हीलिंग मतलब एक तरीके से कैंडल जला के, आसान भाषा में बता रही हूँ, भगवान के आगे कैंडल लगाई, और मैंने बोला भगवान जो भी ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए, देखो ऐसे ऐसे कर हम जैसे दान करेंगे या जो भी मैंने बोला होगा उस टाइम पे, तो मैंने वो कैंडल जलाई। अब कैंडल की ना एक शेप बनकर आई, जिसके अंदर ना एक भालू है, भालू जैसा, और उसमें एक हार्ट जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी डॉटर का ना एक टॉय है, ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उसका पूरा हार्ट है, उसका पूरा कान है, उसके पूरे पैर हैं, बिल्कुल रियल जैसा लग रहा था। बट फिर वही होता है ना कि यार मेरे मन में तो नहीं वहम हो रहा, क्योंकि जब अपने, जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब खुद में आती है ना, एक पर्सन को ज़्यादा डर लगता है अपनी चीज़ पे। तो मैंने अपनी एक स्टूडेंट को उसकी फ़ोटो भेजी, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्या है? तो उन्होंने ना पूरा उसको
ड्रॉ कर जैसे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में एक ऑप्शन टाइप होता है ना, उन्होंने उसको ड्रॉ कर भेजा एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट। वो वही सेम टॉय और उसके अंदर वो एनर्जी थी उस टॉय के अंदर, एंड उस टॉय की पिक्चर होगी ऑनलाइन या जो भी, कैसे भी किसने कैसे करा उसमें, तो मुझे नहीं पता कैसे करा होगा, किसने क्या करा होगा, मैं उस डिटेल में नहीं गई। उस टाइम पे तो था कि इसके अंदर से एनर्जी निकालो। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट से, अब मेरी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि मैं अपनी खुद की रीडिंग करते वक्त भी ऐसा लग रहा था यार कैसे करूं, ये जब सर में दर्द हो रहा है, अगर आप हेड मसाज एक्सपर्ट हो ना, फिर आपको दूसरे से हेड मसाज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि आप रीडिंग करो, तो उसने रीडिंग करी, तो वो जो टॉय था वो उसके अंदर स्पिरिट, उससे कम्युनिकेशन चल रहा है उनका पूरा, और ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या इसका सीन है, और ये वो सब पता चल गया। अच्छा, इसमें ना आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक रीडिंग होती है कि आप पढ़ रहे हो, एक हीलिंग होती है कि आप उस प्रॉब्लम को निकाल रहे हो। अब मेरी स्टूडेंट ने ना सिर्फ रीडिंग तक का कोर्स किया था मुझसे, उसने हीलिंग वाला कोर्स नहीं किया हुआ था अभी, तो मैंने उसको फिर भी गाइड करा कि ऐसे हील करो, ऐसे हील करो। तो स्टॉय ने बोला कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ना रेशम मैम के घर में अच्छा करने के लिए आई हूँ, बट मेरे को ना गुमराह कर दिया गया था, मुझे मत भेजो यहाँ से, मत भेजो। तो मेरी स्टूडेंट कहती है मैम नहीं, ये अच्छी टॉय है, ये आपको ब्लेस करेगी। वो टॉय उसका पोपट बना रही है आकाशा के अंदर, लिटरली लाइक, क्योंकि उनको भी पता है ना, नई सीखी है वो लड़की, ठीक है। तो कोई चंट एनर्जी, हाँ, और भेजी भी किसी चंट नहीं थी। आपको पता चल गया? वो तो चल गया पूरा पता, वो तो उसने मेरे को पूरा बताया कि मेल है या फीमेल है। किसने भेजी थी? आपके बहुत क्लोज लोग हैं? फैमिली मेंबर ने ही भेजी थी। फैमिली वाले ही करते हैं ऐसा? हाँ, तो इंडिया में तो ये बहुत होता है यार, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करती ऑनेस्टली, मैं बताऊँ, ये पूरा ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन के अंदर नहीं हूँ, क्योंकि ये ना आप अपने कर्मा ख़राब कर रहे हो किसी की लाइफ को इतना परेशान कर, ठीक है। एंड मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो अगर मैं किसी की प्रॉब्लम ले रही हूँ ना, तो समहाउ मैं भी उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रही हूँ, तो मैं भी एक लिमिट तक ही हेल्प कर सकती हूँ, उसके आगे की जर्नी उनकी ही है। कमिंग बैक टू योर, हाँ, हम क्या बता रहे थे? हाँ, पोपट बना रही थी, तो वो पोपट बना रही थी, तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं मैम, मैंने सोचा कि फिर मैंने किसी और से सजेशन लिया, जिसको बोलते हैं ना क्रॉस चेक, एक सर हैं, उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने उनके पास तब, अब मेरे पास तब मशीन नहीं थी, तो सर ने मशीन से देख के बोला मैम इसको तो आप जला दो, बिल्कुल उन्होंने ऐसे बोला, मैम इसको तो आप जला दो, इसके अंदर तो इतनी बुरी एनर्जी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जला दूंगी तो कहीं और उड़ के कहीं पे भी जाएगी एनर्जी। तो फिर मैंने कैसे करके हिम्मत करी यार, मैं नहीं बता सकती, और मैंने वो जो एक्सपीरियंस उस दिन करा, उस दिन पता नहीं क्या आंख बंद करके, मेरे को इतना रियल एक्सपीरियंस था ना वो, कि जिसको बोलते हैं ना इंसान को शिवरिंग हो जाती है। बट देन आई रिमूव दैट स्पिरिट और उसको भगवान जी को मतलब सेंड टूवर्ड्स द लाइट करा, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, एंड बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ी। तो आपको दिखा कि वो स्पिरिट दिखती कैसी है रियलिटी में? मेरे को वो जो स्पिरिट थी वो तो किसी ने, जिसने भेजी थी, उनकी बॉडी मेरे को दिखी, लेकिन वो स्पिरिट मेरे को नहीं दिखी। पर हर केस में डिफरेंट होता है, कईयों में आपको स्पिरिट दिख जाती है, कईयों में नहीं दिखेगी आपको स्पिरिट, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है। वैसे कॉन्सेप्ट समझाओ एक बार, कि जैसे लोग कहते हैं कि अलग अलग टाइप के भूत होते हैं, जिन, छलावा, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब हाँ बिल्कुल होते हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे इंसान है अलग अलग तरीके के, फिर तो भूत भी होंगे। स्पिरिट्स होती है। और आपने जिनसे पाला पड़ा है वो बताओ। मैं आपको एक स्टोरी का मतलब एक क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट का किस्सा बताओ। तो मेरी एक क्लाइंट है, तो उसने बोला मैम मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरी वेबसाइट पे ना सबसे ज़्यादा आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग चलती हैं। वैसे तो मैं टैरो भी करती हूँ, लेकिन होता है ना कि हर किसी का एक स्पेशल कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करी अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ मत बताओ, कह रही नहीं, मैं तो इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इतना ये है, इतना वो है। उसको बोल रही रुक जा। और भाई एक बच्चा 13 साल का, पार्टीशन, चंपू बिल्कुल एकदम जैसे तेल लगा के होते हैं ना, स्कूल में बच्चे जाते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ एक बच्चा आ गया, और वो इतना रियल था, वन ऑफ द मोस्ट रियल एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और वो बोलता है दीदी, और वो दीदी को भी कुछ दीदा कर ऐसे कुछ बोल रहा था, कुछ डिफरेंट, एग्जैक्टली नहीं ध्यान। और उसने बोला दीदा, और मैंने वो बोला, वो लड़की कह रही मैम आर यू ओके? तो पहले तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। फिर मैंने कहा सी आई एम सॉरी बट अभी आप रुक जाओ, आपका रिकॉर्ड ओपन हुआ है, मेरे को जो दिख रहा है एक बारी मेरे को ये बताने दो, ठीक है चीज़। तो वो बच्चा था 13 साल का,
और उसने सुसाइड कर ली थी और उसको बड़ा नंबरों की टेंशन रहती थी, नंबर्स की, कि मेरे स्कूल में नंबर वगैरह नहीं आते। तो वो तो बस मौका ढूंढ रहा था कि एक साइकिक एनर्जी से उसको कनेक्ट हो। और वो पता है ये लोग बेचारे ना एक ज़रिया ढूंढते ढूंढते रह जाते हैं कि इनको कोई एक मीडियम मिले और ये अपनी बात को कहें और यहाँ से मुक्त हों, क्योंकि इनकी लाइफ भी अच्छी नहीं है, मतलब मौत के बाद अगर ये भटक रहे हैं तो। और सुसाइड वाला जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो उसने वो बच्चा मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा कि मैं भी रोने लगी उस एनर्जी के अंदर। और ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता कि, और बहुत ही एक्सट्रीम। तो ये एनर्जी मेरे से इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई, क्योंकि कई बार ना हमारे कई सेम कॉमन पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडीज़ में बचपन में अच्छी नहीं थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा फील होती थी वो चीज़ कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, कई बार ऐसा फील होता था। तो एक इमोशनली लेवल पे ज़्यादा और चीज़ वो ट्रिगर हो जाती है। तो इस बच्चे ने बोला, अपनी दीदी से बात करी, फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। अच्छा, मैं एक सेशन में 2 लोगों को नहीं बुलाती सॉरी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे को मम्मी से बात करनी है। तो उसकी मम्मी आई, उसने फिर सॉरी मांगा, और फिर जैसे ही इनका स्पिरिट गया, मैं तो ऑलरेडी इतना हैवी फील हो गई थी, फिर उसके पापा आ गए, हिज पापा वॉज ऑल्सो नो मोर। तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं इतनी जल्दी चला गया, एंड बहुत ही इमोशनल फैमिली वो चीज़ थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसकी स्पिरिट भटक रही थी अभी तक, तो उसको रिलीज़ करा। ऐसे तो बहुत सारे हैं कि मतलब मैं कौन सा बताऊँ, ऐसा लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो आप। जैसे जिन वाला मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझसे लामा फेरा अपना रेगुलर बेसिस पे करवाती हैं। उनकी फैक्ट्री के अंदर आग भी लग गई थी, कोई रीज़न ही नहीं पता चला आज तक आग का रीज़न क्या है, ठीक है, बहुत। तो उनके कुछ ना अनफॉर्चुनेट से इवेंट्स होते रहते हैं उनके उसके अंदर, फैमिली के अंदर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप रिकॉर्ड्स चेक कर बताओ कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो मैंने उन मैम के रिकॉर्ड्स, जो उन लेडी थी उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मुझे ना कोई एक टर्बन पहने हुए दिखे, ठीक है। तो मैंने बोला कि कोई, अब वो तो फिर मैं ऐसे एक बार ही को माइंड सोचता है कि इनकी फैमिली में कौन टर्बन पहन, ये लाइक ये तो दूसरे रिलीजन के हैं। तो मैंने कहा कि पर पता नहीं मेरे को एक दिख रहे हैं प्रोमिनेंट। अच्छा, जैसे ही मैंने उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने किसी का नाम लिया, तो वो बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर दिख गई। अच्छा। क्योंकि वो एक एनर्जी एक पिक हो गई। तो वो उनके पार्टनर थे उनके हस्बैंड के पहले, और वो अनहैप्पी थे, तो उनकी वाइफ को इस तरीके की एनर्जी कर रही थी। उनकी एक डॉटर है टीनेजर, और वो उसकी पिक्चर जब भेजती है ना हीलिंग के लिए, अच्छा पिक्चर देख के भी ना, जैसे आपको, अब आप किसी की पिक्चर देखो तो ऐसे जनरली देख के लगे ना इंसान खुश है या दुखी है, थोड़ा तो हमें फील होता ही है ना, जैसे नॉर्मली आप लोगों को भी लगता होगा। तो उसकी आइज़ ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसकी आँखों को देख के ऐसा लगता था कुछ है, कोई दिक्कत है, कोई एनर्जी है। तो उसकी मैं हीलिंग्स करती थी नॉर्मली। अच्छा, मुझे ना लामा फेरा हीलिंग करने के अंदर ना विजन दिखते हैं। अच्छा, तो उसके अंदर उसी क्लाइंट से रिलेटेड विजन्स या रैंडम विजन्स? नहीं, उसी क्लाइंट से रिलेटेड ही दिखेंगे क्योंकि उसकी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मेरे को लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक जिन दिखा, लाइक, और वो जिन कैसे, ऐसे नहीं जैसे अपन अलादीन वगैरह में दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ थी, बहुत ही जिसके दांत बिल्कुल ऐसे थे जैसे किसी के गुटके खा के दांत नहीं जैसे जिसके ख़राब हो जाते हैं। स्मेल इतनी गंदी आ रही थी उस एनर्जी के अंदर से, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई कीचड़ से कोई चीज़ निकली है, लेकिन वो थी ऐसे लंबे में, उसकी जो टेल थी, मतलब हाँ ऐसे देख के लग रहा था। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक चिराग होता है और ये होता है, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई चिराग से निकल रहा है या वो हमारा। तो इससे ना एक चीज़ पता चलती है कि माइंड हमारी जो चीज़ें फिक्शनल देखता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें ऐसी दिखती होंगी, वो हमारे मन ने बनाई हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि हम अपने माइंड से बना रहे हैं उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली कई बार हीलर्स बना भी लेते हैं अपने माइंड में बातें, और जो रियल चीज़ होगी फ़र्क दिख जाएगा। तो स्पिरिट को रिलीज़ कर दिया उसको, पर वो एक बारी में नहीं हुई। जैसे मैं भी इनको बोल रही थी ना कि 3 बार सेशन होगा और ठीक हो जाएगा, उसके कई सेशंस करने पड़े। फिर मैं बाई चांस, मतलब बोलते हैं ना भगवान भी उनको हील करना चाहते थे। अच्छा, लामा फेरा जो होती है ना, वो लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग होती है। तो मैं उस टाइम पे दलाई लामा मोनेस्ट्री गई हुई थी मैक्लॉडगंज के अंदर, एंड मैंने उनकी मोनेस्ट्री के अंदर बैठकर उनकी बेटी की हीलिंग करी है। और उसके बाद जब चेक कराया, ऑरा स्कैनर एक मशीन होती है, उससे चेक हो जाता है स्पिरिट है कि नहीं है, तो उसमें फिर वो चला गया स्पिरिट। तो ये मशीन के बारे में थोड़ा बताओ, ये कहाँ मिलती है और ये क्या सच में ये जेन्युइन होती है? देखो, ये मैंने तो खुद
एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सर दर्द हो रहा है, ठीक है, आपने दवाई खाई, आपको कैसे पता चलेगा दवाई जेन्युइन है कि नहीं? जब सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं, आप अगर आपको कोई ब्लड इशू है तो आपको तो हेल्थ वाइज बेटर हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टर भी साथ में चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट कैसी आई है। तो एक तरीके से एक रिपोर्ट कार्ड है। जब क्लाइंट आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है ना, तो एक ना एक मशीन होती है, तांबे की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिफरेंट टाइप की आती है, जो मेरी मम्मी के पास है, मेरी मम्मी करती हैं ये चीज़, ठीक है। तो वो तांबे की एक तरीके से ना ऐसी मशीन होती है, उसके अंदर ना अलग अलग सैंपल्स डाले जाते हैं, बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, कम से कम किस चीज़ के? प्रॉब्लम के, जैसे कि डिफरेंट जो भी लाइफ में डिफरेंट किसी के फाइनेंशियल हो गए, चक्रा हो गए, काल सर्प दोष हो गया, मैरिज इशू हो गया, डिवोर्स इशू, कुछ भी उसमें सैंपल लगते जाते हैं। अच्छा, कॉमन ज़्यादातर जो सैंपल्स वो यूज़ होते हैं वो यही होता है, PY एनर्जी, ब्लैक मैजिक एनर्जी, ऊपरी एनर्जी, लोग ज़्यादातर यही वाला करवाते हैं कॉमन। तो इससे चेक हो गया कितने % इस पर कैसी एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने उसकी करी हीलिंग और उसको बोला साथ में आप भी हनुमान चालीसा करो, या जैसे मेरा कोई कैथोलिक क्लाइंट है तो उसको दूसरी तरीके की प्रेयर्स दे दी, कोई मुस्लिम क्लाइंट है तो उसको दूसरे तरीके की प्रेयर्स दे दी। अब सबकी आ गई हैं, पता है। एक्चुअली पहले तो मुझे हिंदुइज़्म का ही पता था, बट धीरे धीरे करके इतने स्टूडेंट्स टच के अंदर आए। और पता है असर भी वो चीज़ करती है, अगर आप अपने रिलीजन के अंदर बिलीव करते हो ना। अभी जैसे कोई मुस्लिम है, मैं उसको बोलूँ हिंदू वाली प्रेयर कर, वो उसको उतने मन से नहीं कर पाएगा, एंड वाइसा वर्सा, है ना। तो आप भी साथ में प्रेयर करो, मैं भी साथ में हीलिंग करती हूँ, एंड हीलिंग्स के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आया। उसके बाद फिर से हम चेक करते हैं और उसके अंदर पता चल जाता है कि हाँ। और अगर आप उसको अनटच रखोगे उस चीज़ को, तो वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं, पास्ट लाइफ के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने पहले इस बारे में बात कर रखी है पॉडकास्ट में, बट बहुत डीपली नहीं गए। सिंस आपने बताया कि आपका ये जो आप मीडियमशिप करते हैं आपको पास्ट लाइफ से इनहेरिट हुआ था, पहले भी आप करते थे ना, यू सीन इट राइट। तो उस बारे में बताओ थोड़ा, आप वो कैसे प्रैक्टिस करते हो, एंड हाउ श्योर आर यू कि ये वही एग्जैक्टली मुझे वहीं से आया है? देखो, मैं तो वेरी श्योर हूँ, ठीक है। okay. क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे मम्मी पापा कौन है, इतनी श्योर हूँ मैं, ठीक है। क्यों हूँ वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको लेकर। देखो, एक तो ना होता है जब आपको फीडबैक्स और लोग भी दे रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बता रहे हो, वो इंसान कैसा दिख रहा है वो भी पता चल रहा है उसकी। किसी के एक अंकल ना पैरालाइज रहते थे, ठीक है, जस्ट डिफरेंट है, तो ये चीज़ पर आ गई। तो वो जब आए ना अंकल, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, और जब वो आए उसके अंदर, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको, ठीक है। और मेरे को नहीं पता उनका कौन सा हैंड पैरालाइज था, वो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो उन्होंने ऐसे 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 उठाकर अपने हैंड को, और मैंने जब उस लड़की को बताया, शी वॉज लाइक, जिसको बोलते हैं ना बंदा मंत्रमुग्ध हो जाता है एकदम कि ये इसको कैसे पता। या किसी की दादी हैं, ठीक है, वो इस तरीके से दोनों साइड नथ पहनती थी। मतलब तो एक तो है इस पे ट्रस्ट कैसे मेरे को खुद बना, क्योंकि एक तो वर्ड ऑफ माउथ मेरे क्लाइंट का ही, वो कह रहे हैं आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, ठीक है। और जब मैंने वो चीज़ों को अपनी लाइफ से कनेक्टेड फील हुआ, मेरी एक पास्ट लाइफ के अंदर ना, मैं फसलें देख के बताती थी कि उगेगी कि नहीं उगेगी, ये चीज़ उपजाऊ होगी नहीं होगी, ये चीज़ वेदर कैसा रहेगा। अपने पास तो है ना मोबाइल के अंदर सब कुछ, हम भी देखते हैं कि वेदर कैसा होगा। पर तब के टाइम पे लोग भी मतलब कई लोगों के पास ऐसी स्पेशल चीज़ें होती थी। अब मंदिर के अंदर भी पुजारी होते ही हैं, तो उनके कुछ उनके होंगे ना उनकी, कि उनको ये वाला फील्ड क्यों मिला, कुछ ना कुछ उनको भगवान की। और वृंदावन में जो पुजारी हैं उनको मतलब लोग कितना लकी मानते हैं खुद को कि उनको से। तो इसी तरीके से ना मेरा भी ये एनर्जी के अंदर मैं कैसे हूँ, कैसे आई, तो मेरे को बड़ा, जैसे कई लोग इसको बोलते हैं सोल पर्पस रीडिंग, कि आपके सोल का पर्पस क्या है। तो मेरे को तो ऐसा लगता था यार, मेरे सोल का ना पर्पस है कुत्तों को बचाना, कुत्तों को हील करना। जेन्युइन बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत डॉगीज़ को वो करा है, सेव करा है, रेस्क्यू करा है। अब ये मेरे मन का भाव था कि मेरा ये पर्पस है लाइफ का, ठीक है। बट ऐसा नहीं आया उस रीडिंग के अंदर। मेरे लाइफ के अंदर का जो पर्पस है, जो ग्रीविंग सोल्स हैं स्पेशली, अब इतनी बार तो मैंने वर्ड सोसाइटी मेंशन कर दिया, आप देखना इसके अंदर क्यों, क्योंकि पता नहीं उसी तरीके के मेरे को ज़्यादा आते हैं हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। तो मैंने जाना कि यार क्यों, वाई एम आई डूइंग इट, मैंने पूछा अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। तो बहुत लाइफ टाइम ऐसे चल, मतलब ना एक ऐसा होता है ना विजन, साइकेडेलिक म्यूजिक सुना है कभी आपने, उसके अंदर चलती चली जाती हैं, या फिर जो लोग माल वाल फूकते हैं वो कैसा फील करते हैं, तो एक उसी तरीके की फीलिंग आती है उस टाइम पे। तो आपका तो जनरेशन टू जनरेशन सेम ही
मेरा पर्सनल, मैं अपने सोल लेवल पे मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरे को इस लाइफ टाइम में तो मेरी ग्रैंडफादर या मदर से नहीं पास हुई, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पर आप क्लाइंट्स के साथ कैसे करते हो पास्ट लाइफ? उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ मंत्रास है? डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। जैसे एक जो और सबसे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, क्या ये हर किसी के साथ पॉसिबल है कि हर किसी, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी पास्ट लाइफ थी नहीं फर्स्ट लाइफ? और इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ मैं कि अगर पास्ट लाइफ मैं के बारे भूल में जाऊंगी क्वेश्चन अगर से किसी के बारे क्लाइंट ने बोला कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है, तो इस उनका मोटिव मेनली क्या होता है? अपने बैड कर्मा जो उन्होंने पहले करे हैं उसकी रिकवरी के लिए आपसे पूछते हैं, या फिर मेन मोटिव क्या रहता है पास्ट लाइफ जानने का, या सिर्फ वैसे ही जानते हैं पास्ट लाइफ? देखो मोस्टली तो लोग कोई रीज़न से ही जानते हैं। जैसे मेरी तरीके से कोई हो गया, आपकी तरीके से कोई क्यूरियोसिटी वाला बंदे बहुत कम आते हैं कि ऐसे ही जानना है रैंडमली। बोल मतलब मेनली लोगों का होगा कि हमारा 2 डिवोर्स हो चुके हैं, 1 डिवोर्स हो चुका है, बॉयफ्रेंड बार बार छोड़कर चला जाता है, ये पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, फाइनेंशियल की दिक्कत रहती है, बेबी नहीं होता, कोई भी डिफरेंट रीज़न, तो उनको जानना है क्यों होता है, ये इशू क्यों आ रहा है मेरे को। जो जिसको बोलते हैं ना कि जब साइंस भी एक तरीके से नहीं जवाब दे पाती आपको किसी चीज़ का, उस टाइम पे जिसको जब डॉक्टर भी बोलते हैं ना दवा नहीं अब दुआ की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे लोग हमारे पास आते हैं। पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे तो उन्हें लगता है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने गलत काम किया हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता ज़रूरी। ये भी हो सकता है कि अब ये भी मतलब बड़ा डिफरेंट इसके अंदर होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि उन्होंने किसी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे। कई बार ये हो सकता है कि कोई उनसे बदला ले रहा है इस लाइफ टाइम के अंदर। जैसे मेरी एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि उसका करियर अच्छा चल रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से करियर उसका बहुत बुरा हो गया, तो वो एक लड़के से मिली, ठीक है, वो लड़का भी इसी फील्ड के अंदर था, और वो लड़का, उसका मैं प्रोफेशन नहीं बताऊंगी पर्टिकुलरली क्या था, लेकिन इसी फील्ड के अंदर आप समझ जाओ, ठीक है। और वो दोनों ना मटके टाइप बेचते थे, और ये लड़की के मटके ज़्यादा बिकते थे, और उस बंदे के मटके नहीं बिकते थे, मटके नहीं बिकते थे उसके। हाँ, उसके नहीं बिकते थे, तो उसको ना बड़ा गुस्सा आता था कि ये कैसे, इसके क्यों। पर वो जब बनाती थी ना बड़े स्पिरिचुअली भजन कर कर प्यार से बनाती थी, और ये बड़ी नेगेटिव एनर्जी से बनाता था। तो इसने क्या करा, उसके सारे वो फोड़ दिए, और वो मर भी गई लेडी वहाँ पर, सब कुछ कर दिया, और उसने उसका नाम जैसे बड़े उसका फेमस नाम अपने ऊपर ले लिया कि मैं इसका समवॉट हूँ। पर उसकी चैन, उस आत्मा को चैन नहीं पड़ी, उस दुष्ट आत्मा को, वो इस लाइफ टाइम में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो कई बार तो सोल सफ़र भी करता रहता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बताओ, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया किसी पे, यार हमने इससे पहले ना हमने वो वाली बात नहीं करी कि आप प्रैक्टिस कैसे हाँ, कि कोई क्लाइंट पास्ट लाइफ में कैसे जाते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसके, लेकिन जो मैं करती हूँ वो है ऑटो राइटिंग के थ्रू, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू, या फिर मरकबा के थ्रू। अब ये जो मरकबा है सुनने में बड़ा फैंसी सा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट होती है, सबसे क्रेजी चीज़ जो मैं करती हूँ, मैं ये बताती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरी आत्मा मेरी बॉडी छोड़ के चली जाती है, और ये इतना खतरनाक काम है, मतलब ये मैं सिखाती नहीं हूँ इसीलिए किसी को, ठीक है। मेरे को कई लोगों ने बोला आप इसको सिखाओ, नहीं, मैं अपनी बॉडी को छोड़ के चली गई और मेरा स्पिरिट घूम रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल एग्जैक्टली। और इस टाइम पे अगर किसी ने दरवाज़ा खोल के मुझे हिला दिया, काम खत्म, काम खत्म। कहीं पे भी जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी लॉक हो सकता है। ओह, तो ये सब ये आप बेसिकली जानने के लिए कि ये कहाँ से आया है, वो ट्रैवल करके जाती है आपकी स्पिरिट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब देखो पहले ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती है, अब लर्निंग्स के लिए जाती है, ठीक है, कि हम सब डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, कोई फोटोग्राफी का, कोई मेकअप का। अब इस लाइफ टाइम में आप किसी से टैरो सीखोगे या कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आप ऐसी एनर्जी से सीखोगे जो अर्थ पे हैं ही नहीं, वो भी आप इसके अंदर सीख कर आ सकते हो, चीज़ें पता कर कर आ सकते हो जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं है। और जैसे कई लोग ट्रिक्स करते हैं ना कि दूसरे रूम में सुनने के लिए, तो इसके अंदर जो है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है कहीं पर, किसी भी स्टेट में, या आपको पता लगाने हैं किसी के इंटेंशंस कैसे हैं, आप वो भी देख सकते हो। बट ये सबसे मेरे को वैसे सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं जो मैं करती हूँ, बट ये मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट लगता है करना। तो आपने वैसे किया है इतना दूर तक एस्ट्रल ट्रैवल? मैंने, हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल करा है। आप क्या देखते हो, कुछ बताना कि जब आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप? हाँ, मैं, और सबसे आसान तरीका है इसको करने का, आपको पता है एस्ट्रल ट्रैवल गायत्री मंत्र से भी किया जा सकता है। मतलब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं मरकबा करने के, लेकिन गायत्री मंत्र इज़ वन ऑफ दोज।
बट वो हम जैसे लोग नहीं कर सकते ना, ऑफ कोर्स आपको एक ब्लेसिंग ही मान कर लो। नहीं कर वो, देखो अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ठीक मतलब है? उस अपने आप को उस स्टेज पर लाना पड़ेगा ना, हाँ, बॉडी लाना को। वो तो ऑफ कोर्स लाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे मेरा सबसे पहले, मेरे को कोई चीज़ अपनी लाइफ से ना बहुत प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ की, कोई एक पर्सनल प्रॉब्लम। तो मैं जानना चाहती थी कि मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम में, क्या है आगे, कि रहूँ तो क्या रहेगा, नहीं रहूँगी तो क्या रहेगा। तो मेरे को वो एनर्जी ना ऐसे मेरा हाथ पकड़ के, लिटरली मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो जब उस एनर्जी ने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, मतलब मेरी रिंग भी ऐसे दब रही थी ना, तो मुझे वो फील हो रहा था, मतलब वो चीज़ इतनी रियल थी, इतनी रियल थी। तो वो मेरा ऐसे हाथ पकड़ के लेके गई वो एनर्जी। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फेस दिख गया, उसकी बॉडी दिख गई या वो, एंड उसने मुझे दिखाया कि तेरी ये दुर्गति होगी अगर तू इस सिचुएशन के अंदर रही तो। और दुर्गति क्या थी वो? पर्सनल लाइफ का कुछ था मेरा, बट तो फिर मैंने वो डिसीजन नहीं आगे कंटिन्यू करा अपनी लाइफ के अंदर, कि क्योंकि जब वो एक चीज़ दिख गई तो मैंने उस चीज़ को नहीं करा। और मेरी लाइफ में तो मैंने कहा मैं कैसे मैनेज करूँगी, मतलब मेरा बेबी इतना छोटा है और मैं उस टाइम पे जॉब कर रही थी, लाइक मैं ये भी करती थी बट जॉब भी कर रही थी। तो कोविड के टाइम पे जॉइन बैक करना था हमें, पीपी किट पहन कर जाना था। तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी उस चीज़ को। तो मैंने लॉर्ड विष्णु पे मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लॉर्ड विष्णु, कृष्ण भगवान, बुद्धा, ये सब एक ही अवतार हैं। तो मैंने इनको बोला आप देख लो बस, अब कुछ भी मैं बता नहीं सकती। बाय गॉड्स ग्रेस पता नहीं कैसी भगवान की कृपा हो गई, फाइनेंशियली इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा हो गई कि समझ ही नहीं आता था कैसे हो गई यार। मैं इतना अर्न कर सकती हूँ, मतलब मेरे को तो, मैं तो सोच सोच के बावली हो गई, जिसको बोलते हैं ना, लाइक लिटरली, कि ये कैसे हो गया यार, मेरी मतलब लॉटरी लग गई है, क्या हो गया। पर वो मेरे को ना भगवान हिम्मत दे रहे थे कि देख, अपनी दुर्गति कराने से अच्छा है हम तेरे को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, बट तू इस सिचुएशन से निकल जा। और फिर मैं उस सिचुएशन से निकल गई, क्योंकि आज के टाइम में फाइनेंशियली तो, फाइनेंस के बिना तो कुछ नहीं होता जल्दी से, पैसा बोलता है। तो मैम बिफोर वी रैप अप, हमने एक ऑटो राइटिंग एक कॉन्सेप्ट जो आप प्रैक्टिस करते हो वो रह गया, तो मैं चाहता हूँ आप शॉर्ट में ऑडियंस को समझा दो वो क्या होता है और कैसे होता है। तो ऑटो राइटिंग का जैसे नाम से पता चलता है ऑटोमेटिक राइटिंग, कोई चीज़ खुद से लिखना। अच्छा, आपने सुना है ओजुआ बोर्ड वगैरह के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये क्या है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग प्लानचेट, ओजुआ बोर्ड, हॉस्टल की बड़ी कहानियाँ सुनी होगी, हर हॉस्टल बोलते हैं ग्रेवयार्ड पे बना हुआ है ये वो, ऐसे आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि मज़े लेने के चक्कर में, कॉलेज में तो सभी एक ही जैसे होते हैं मेरे ख्याल से, हम ये कर देखेंगे, स्पिरिट बुला के देखेंगे। तो मैं आपको ना दोनों में एक डिफरेंस भी बता रही हूँ, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इसको बताना पड़ रहा है। तो मेरी एक स्कूल में एक फ्रेंड थी, वो दीदी उसकी हॉस्टल में गई, उनकी हॉस्टल की जो लड़की थी रूममेट, जब उन्होंने वापस ज्वाइन करा तो शी वॉज नो मोर, उसकी दीदी ने। तो इन सब लोगों ने बोला हम इसके स्पिरिट को बुलाते हैं, ओजुआ बोर्ड करके, ओजुआ बोर्ड कर बुलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया। अच्छा, कुछ लोग प्लान चिट से बुलाते हैं, चिट से कर। अब ये गलत, मैं अब देखो, किसी भी चीज़ का गलत या सही डिसाइड करने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी स्पिरिट को परेशान करने के लिए बुला रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी मेथड से बुला रहे हो, वो गलत है। तो उन्होंने इस तरीके से जो है उस स्पिरिट को बुलाया, और उसके बाद पर ऐसा होता है कि ouija बोर्ड से आ जाती हैं स्पिरिट? हाँ, बिल्कुल। पर वो डिपेंड करता है कि उस जगह स्पिरिट है कि नहीं, आपने कैसे बुलाया है, कैंडल लाइट करी है कि नहीं। क्योंकि स्पिरिट्स तो ना, देखो अब मतलब समझ लो ना, अकेला कोई बोर इंसान बैठा है, ठीक है, तो उसको तो लगेगा अरे मेरे को तो टेंशन मिल रही है, वो क्यों नहीं आएगा। स्पिरिट आएगा या आएगी, बिल्कुल होगा वो चीज़। तो उन्होंने ये सब गड़बड़ कर दी, एंड वो स्पिरिट जाने का नाम ना ले, बहुत इशू हो गए। और जो सेम टेंडेंसीज उस लड़की को थी जिसकी डेथ हुई थी, वो इसकी सिस्टर के अंदर आ गई। तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से रिजॉल्व हुई। तो ये मेरा मैसेज है ऑडियंस को लेकर कि ऐसे यूट्यूब वगैरह से देख के ट्यूटोरियल वगैरह, प्लीज़ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट मत करना, ये बहुत आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इस चीज़ को लेके। तो ऐसी बिल्कुल भी मत करो, स्पिरिट्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो ऑटो राइटिंग होता है वो बहुत ही सेफ तरीका है, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, एक प्रेयर लिखते हो गार्जियन एंजल को, जो हर इंसान का ना एक एंजल होता है, एक फरिश्ता होता है, और इसका वर्णन डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी है, ठीक है। तो जब आपने वो प्रेयर करी, अब ये सेफ तरीका इसलिए है क्योंकि स्पिरिट मेरे साथ बैठ के ऐसे गप्पे लड़ा के मेरे को नहीं बोल रहा अच्छा अब ये लिख, ऐसा नहीं होगा। तो अगेन उसका एंजल मुझे बता रहा है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले, पता है, जैसे एक अंकल का किया था, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि व्हाट फूड डू यू लाइक, ऐसे कंफर्म करने के लिए कि इन्हीं का स्पिरिट आया है ना,
कई बार वो कौन सा वो बोलता था, आमिर खान एक मूवी में बोलता था ना, रॉन्ग कनेक्शन लग गया, रॉन्ग नंबर लग गया, वो पीके में, हाँ पीके में, हाँ। तो ऐसे रॉन्ग नंबर नहीं लगना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा स्पिरिट अवेलेबल हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पूछा अंकल आपको कौन सा फ्रूट पसंद था, तो अंकल ने बोला ग्रेप्स। तो मैंने, उनकी वाइफ कनेक्टेड थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी शोड दैट ऑन द टेबल, पूरा ग्रेप से फिल्ड है। एंड वो ग्रेप्स इतना ज़्यादा घर में इसीलिए लाते हैं कि उसके हस्बैंड को इतने ज़्यादा पसंद थे। तो ये कंफर्म हो गया कि अभी बेसिकली आप पेन उठाते हैं, उनकी स्पिरिट आप में आती है, हाँ, फिर वो ऑटो राइट होता है बेसिकली। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि पेन हवा में चल रहा है, ठीक है, मेरा हैंड ने ऐसे पकड़ा हुआ है, बट पेन अपने आप मूवमेंट मूव होगी। हाँ, और वो साफ हैंड राइटिंग। मेरी तो हैंड राइटिंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों से भी ज़्यादा बुरी है और वो और ज़्यादा बुरी हो जाती है जब मैं उसको लिखती हूँ, लेकिन कई बार नक्शे बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अब तक की चीज़ हुई है मेरे साथ ऑटो राइटिंग में, वो ये हुई है, जिस टाइम पे मैं ऑटो राइटिंग सीख रही थी ना, तो उस बैच के अंदर किसी गर्ल का ये हुआ होगा, मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि मैं तो साइकिक मीडियम ऑलरेडी हूँ, तो मैं अच्छा, पेन को भी ना एक पर्टिकुलर वे से चार्ज करा जाता है उस कॉपी को लेकर। तो वो जो पेन लिया मैंने, ठीक है, तो अब वो पढ़ा रही है, टीचर मेरी पढ़ा रही है उस चीज़ को, और मेरे हाथ में एक पेन है, और मैं क्या कर रही हूँ, मतलब अगर आप मेरे को देखो ना तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही आउट है बंदी, है क्या कर रही है। और ऐसे ऐसे कर मैंने पूरा पेज स्क्रिबल कर दिया। अब सारे मेरे आसपास वाले भी ऐसे, मैंने अपनी टीचर को बोला, मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी बट आई नीड टू टेक अ पॉज एंड आई हैव टू शो यू दिस व्हाट इज़ हैपनिंग। तब तक हमने प्रेयर भी पढ़नी नहीं स्टार्ट करी थी, बट ये होता है ना, जैसे आप वृंदावन पहुंचे नहीं हो लेकिन उस एनर्जी के अंदर तो आ गए हो आप। तो मैंने उसको दिखाया, तो उसमें से एक लड़की बोल पड़ी, दिस इज़ एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें से दूसरी लड़की ने चैट बॉक्स में लिख दिया एनर्जी ऑफ अ चाइल्ड। और जो सबसे पहले चीज़ ड्रॉ हुई थी ना, वो एक बेबी का वूम जैसा ड्रॉ हुआ था। और पता है वो लिख क्यों नहीं पा रहा था स्पिरिट, क्योंकि उसको लिखना जानता ही नहीं था, वो तो बच्चे का स्पिरिट था और अनबॉर्न बेबी का स्पिरिट था। वो ये बोल रहा था कि मम्मा आपने मेरे साथ बहुत गलत करा है, उसको हमने डिकोड करा और मेरे को मुक्त कर दो। और फिर हमने उस स्पिरिट को, मतलब उसने मेरे को बताया कि इसको रिलीज़ करने का क्या तरीका है, फिर मैंने उस स्पिरिट को रिलीज़ करा। ये इसको करके तो मैं भी डर गई थी, और फिर मैंने उस पेज को ना फोल्ड करा, और फिर मैंने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी उस बच्चे को, उस बेबी को, क्योंकि उसको ये फील हो रहा था कि मेरी मम्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो और वो मेरी बड़ी बहन को प्यार मिल रहा है उसी घर में, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उस बच्चे को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो तो प्रिपेयर्ड था दुनिया में आने के लिए। तो अच्छा, आपका कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो, कैसे करते हो आप? तो टैरो ट्री ऑफ लाइफ के नाम से, टैरो ट्री ऑफ लाइफ एकेडमी के नाम से मेरा रजिस्टर्ड एक तरीके से ऑनलाइन ही है सब कुछ ही। तो उसके अंदर मैं 35+ मोडालिटी सिखाती हूँ, एंड अब तक कम से कम 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव कोर्सेज सीख चुके हैं। एंड जो फॉरवर्ड वाले कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड वाले बने हुए, उसका तो काउंट नहीं है ऐसे सच, वो भी बहुत लोग हैं, पर वो प्री रिकॉर्डेड वाले हैं, बट फील तो 1-on-1 में ज़्यादा आती है। अच्छा, आपकी वैसे फीस क्या रहती है जनरली ऑडियंस? हाँ, तो जिस सेशंस के बारे में आज हमने बात करी, तो ये 5,000 रुपीज़ हाफ एन आवर का सेशन अराउंड होता है, जैसे 5,200 या टैक्सेस कुछ इस तरीके से होता है। और 45 मिनट का सेशन है, तो थोड़ी उसकी फ़ीस और बढ़ जाती है। बट मैं आपको बताती हूँ कि मेरा हमेशा एम था कि मैं फ़ीस इतनी नहीं करूँ, मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ। बट मेरे को क्यों ये करनी पड़ी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी जाती है, एक्सट्रीम एनर्जी जाती है, और आपका पूरा दिन ना फिर ऐसा हो जाता है जैसे आप में से अगर कोई ड्रिंक करता होगा तो अगले दिन कैसे पास आउट पड़े होते हो ना, हैंगओवर, सही कह रहे हो, ऐसी एनर्जी हो जाती है। समझ गए। मतलब बहुत समझ गए हम। ब्लैक कॉफी पीते हैं, बहुत ड्रेनिंग एनर्जी होती है इसके अंदर। ऑसम। तो भाई मैं अपनी जनता से बोलूँ, अगर आप लोग रीच आउट करना चाहते हैं मैम को, तो इनकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट करें। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तब भी रीच आउट करें। एंड इनका इंस्टाग्राम भी नीचे है, तो वहाँ पर भी आप इनको डीएम कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड था यार, ये दिमाग घूम गया मेरा तो। और बहुत सारी चीज़ें हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे, आप प्लीज़ टाइम निकाल लेना हमारे आप आ जाओगे फिर से करनाल से हमारे लिए? 1 महीने बाद। मैं पहले नोएडा में ही रहती थी। अच्छा, चलो ये बातें तो होती रहेंगी, पॉडकास्ट खत्म कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को लगा ये क्लोज हो गया, सॉरी। नहीं, कोई लोड नहीं। तो चलो जी, जनता से हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आल्सो फॉलो रेशम ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज इट। और कुछ लास्ट वर्ड्स? बहुत अच्छा लगा
और थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ बोलती हूँ मैं बस सब ऑडियंस के लिए, अज्ञानता ही मूर्खता है। अगर आप किसी टॉपिक को नहीं जानते हो, उसको अंदर नहीं घुसे हुए हो, तो आप उस चीज़ पे एक थॉट प्रोसेस कीजिए, रिसर्च कीजिए। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस फील्ड के अंदर चीटर या ढोंगी होगा, जेन्युइन भी लोग होते हैं इस फील्ड के अंदर। एंड या ये बोलना था बस। ऑसम गाइस, चलो जी, Thank you अपना very दिमाग much. खोल के रखें। टाटा। बाय बाय।